आज हम रूट वाला फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड का टाइप सेकेंड का फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने टाइप फर्स्ट का मतलब यहाँ पर केवल बीच में रूट होता था और इन किनारों पर रूट नहीं होता था। उसमें भी 3 टर्म होती थी, जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 टर्म होता था। ठीक है, आज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 7√2 x⁻² माइनस 10x माइनस 4√2। इसी को हमको फैक्टराइज करना है, यानी इसका गुणनखंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी करेंगे। सबसे पहले ये जो x⁻² यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो नंबर लिखा है बगल में, उसकी मल्टीप्लाई मुझे इस कांस्टेंट नंबर में करना है जिसके साथ कोई x नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव छुपा होता है। पहले पॉजिटिव की मल्टीप्लाई इस निगेटिव में करेंगे तो आंसर निगेटिव में आएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन मुझे माइनस से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 7√2 इंटू 4√2। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, और इस √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। भाई आपको एक बात पता होगा कि √2 इंटू √2, जब रूट में सेम नंबर और मल्टीप्लाई होता है तो केवल सिंपली रूट बच जाता है। अब 28 का हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 16 और कैरी 1, 2 दूना 4 5, यानी कि 56। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 56। तो मल्टीप्लाई करके 56 यानी कि 56 आ गया। अब मुझे इस जो कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ कोई x नहीं लगा, उसके बगल का जो साइन है ये माइनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मुझे माइनस करके, माइनस का मतलब घटा करके क्या लाना है, जो x के बगल का नंबर यानी कि 10। -10 से मेरा मतलब नहीं, सिर्फ 10 लाना है। तो इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 14 और 4 में। क्यों? क्योंकि 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और 14 और 4 में से घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 10 आ जाएगा। -10 से मेरा मतलब नहीं है, ये साइन बता रहा है कि मुझे घटा करके 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर 8 और 7 भी तो हो सकता था। 56 को सर आप 2 पार्ट में तो तोड़िए तो 8 और 7 भी हो सकता था, क्योंकि 8 7 या 56, बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो क्या इन दोनों को घटाने पर ये वाला नंबर x के बगल का जो है वो 10 आएगा? देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए हमने 14 और 4 को ले, क्योंकि 14 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और 14 में से 4 को घटाएंगे, ये बताता है कि माइनस की घटाना है तो 10 आएगा, यानी यही इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। चलिए, चूंकि ये मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म का मतलब 1 2 3, ये दूसरे वाले टर्म, बीच वाले टर्म को ही 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 7√2 x⁻²। ये माइनस को ऐसे ही रखेंगे और इस x को ऐसे ही रखेंगे। सारा काम किसके लिए किया है, 10 के लिए किया है, तो 10 के जगह पे हम ये रखेंगे 14 और 4। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस। देखिए कांस्टेंट नंबर के बगल में जो लिखा रहता है वही यहाँ पर आ जाता, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ये माइनस का 4√2। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे ही 7√2 x⁻²। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ 14 में करेंगे तो माइनस का 14, ठीक है, और ये x यानी कि माइनस का 14x। इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे तो प्लस, और इस x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x, और ये माइनस का 4√2 एज अ टीज। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 4 टर्म हो गया, तो दो दो का हम लोग पेयर यानी कि जोड़ा बनाएंगे और पेयर में से कॉमन करेंगे।
यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2x है यानी x की पावर 2 और यहाँ पर 1x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा और क्या कॉमन होगा, और देखिए यहाँ पर 7√2 कॉमन होगा। कैसे कॉमन होगा, ध्यान से देखिए, इस 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 7 और 2 के रूप में, ठीक है। तो 7 इसमें भी है और 14 में भी 7 छुपा हुआ है, ठीक है। अब √2 कैसे कॉमन हुआ, भाई √2 यहाँ पर भी है और इस 2 में भी तो 2 √2 छुपा हुआ है ना। अभी तो मैंने बताया कि अगर 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इसकी वजह से हमने 7√2 कॉमन किया, क्योंकि 7 यहाँ पर भी है और इसमें भी है, एक √2 इसमें भी है, और 7 से 14 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट किए हैं, तो 2 भी आया, दो में 2√2 होता है, इसलिए हमने √2 भी कॉमन कर लिया है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ यक्स बचेगा, ये बाहर चलाएगा, 2x में से एक एक्स बाहर, तो केवल यक्स बचेगा। यहाँ पे माइनस एक्स तो बाहर चला आया, अब 14 में से 7 भी बाहर चला आया, बचा क्या, √2 बचा, तो एक √2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दो अलग अलग साइन है, तो साइन तो कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर यक्स है बट यहाँ पर यक्स नहीं है, तो यक्स भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। 4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन का मतलब जो दोनों टर्म में हो, जो दोनों में हो, तो 4 यहाँ पर भी है और ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी है, इसलिए हम लोग 4 कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बाहर चलाएगा तो बचेगा क्या, यक्स, और यहाँ से 4 बाहर चलाएगा तो माइनस का √2 बचेगा ना। देखिए यहाँ से 4 बाहर आएगा तो इस माइनस का √2 बचेगा। अब देखिए आप लोग, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यानी मेरी कहानी सही चल रही, x माइनस √2 x माइनस √2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये चीज यहाँ से बाहर जाएगी, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 7√2x, यहाँ से ये चीज बाहर जाएगी तो 7√2x, हमने 7√2 को पहले लिख दिया, x को बाद में, ऐसा मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ये यहाँ से बाहर चला जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो पॉजिटिव साइन मान लेते हैं, तो ये x माइनस √2 बाहर जाएगा तो ये +4 इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी फैक्टराइजेशन का आंसर क्या आ गया, x माइनस √2 और 7√2x + 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4√3x⁻² + 5x - 2√3, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट किया है और यहाँ पे सॉल्व हम लोग करेंगे। सेम वही प्रोसेस जैसे पहले करते थे, जो x⁻² का जो कोफिशिएंट है, यानी x² का जो गुणांक है, उसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट नंबर के साथ करेंगे जिसके साथ कोई x नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा, 4√3 इंटू ये 2√3। अब आप ये मत बोलिएगा सर माइनस का नोट कर लिए, मुझे माइनस से अभी बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, ठीक है, इंटू √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, क्यों, क्योंकि मुझे पता है √3 की मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं, यानी कि रूट में जब सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता, सिंपल 3 नोट कर लेंगे। तो वही काम मैंने यहाँ पर भी किया। अब 8 और 3 की मल्टीप्लाई में करूँगा तो क्या आएगा, 24, यानी कि 24 आएगा। अब 24 को मुझे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, लेकिन कैसे करना है, इस साइन के अकॉर्डिंग, इस चिन्ह के अनुसार। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन जो है माइनस हमको बता रहा है कि हमको घटा करके लाना है, क्या, जो इसके बगल का नंबर है 5, +5 नहीं, केवल 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मुझे घटा करके लाना माइनस है, तो मैं इसको 8 और 3 में कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, और 8 और 3 में से घटाऊंगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 5 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 24 को आप ऐसे भी तो कर सकते थे 6 और 4 में, भाई 6 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा, बट मुझे ये साइन बता है कि घटा करके 5 लाना है, तो क्या मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो 5 आएगा, नहीं ना, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, यही इसका असली वाला फैक्टर होगा। तो इसके दो फैक्टर 8 और 3 मिले।
चूंकि हमको पता है इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म, तो 1 2 3 मिडिल टर्म यही है, तो इसी के जगह पर हम ये दोनों फैक्टर रखेंगे। बाकी जो ये साइड वाले किनारे वाले इसको एज इट इज रखेंगे। तो 4√3 x⁻², और ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, और ये x एज इट इज। देखिए 5 के वजह से हमने ये सब काम किया है, तो 5 की जगह पर हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्या, 8 और 3। अब यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, यहाँ पर जिसके साथ कोई यक्स नहीं लगा रहता यानी कांस्टेंट नंबर, इसके साथ जो साइन रहता वही यहाँ पर लगा देते। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, अगर प्लस रहता तो प्लस लगा देते, और ये -2√3 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 4√3 x⁻², अभी पॉजिटिव की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 8x, और इस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, और x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x, और ये माइनस का 2√3 एज अ इज। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चार टर्म बन गई, तो हम दो दो का पेयर यानी जोड़ा बना के कॉमन करेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पर x⁻² यानी कि 2x है, और यहाँ पर 1x है, तो मतलब 1x तो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 तो है ही, 8 में भी 4 होता है। क्यों? क्योंकि मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 × 2, तो देखिए 8 में 4 भी छुपा हुआ है और 2 भी छुपा है, तो यानी इस 8 में 4 भी है और 2 भी, तो 4 यहाँ पर भी और 8 में भी 4 है, तो मैंने 4 कॉमन कर लूंगा। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये x 2x था, एक x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ पर 4 था, 4 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी कि √3x। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से x बाहर निकल गया, और इस 8 में से 4 बाहर गया, तो अभी 2 बचेगा ना। देखिए यहाँ पर अभी 2 बचेगा ना, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है यानी सेम साइन है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर √3 कॉमन कर लेंगे। क्यों √3 कॉमन कर लेंगे? क्योंकि मुझे पता है इस 3 को मैं ऐसे √3 × √3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 में 2 √3 छुपा होता है, और एक √3 यहाँ पर है, तो 2 √3 यहाँ पर और एक √3 यहाँ पर, तो यानी मैं √3 कॉमन कर सकता हूँ ना, तो कॉमन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 √3 था, एक √3 बाहर निकाल लिया, तो अभी एक √3 बचेगा, और क्या बचेगा, यक्स, माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस बाहर निकाला तो प्लस हो गया, यहाँ पर √3 बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, 2 बचेगा ना। प्लस का 2 इसलिए क्योंकि माइनस भी तो हमने बाहर निकाला है। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, √3x+2, √3x+2, तो अगेन हम लोग ब्रैकेट से कॉमन कर लेंगे √3x+2। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 4x हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ से बाहर होगी तो माइनस का √3 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में टाइप सेकेंड का हम पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे, और इन दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपको कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय समस्या ना हो।